आप जान रहे हैं कि बहुत से मीडिया कर्मियों ने हम लोगों को कुछ वीडियो, आप शायद आपने भी भेजा था, हम लोगों को वीडियो भेजा था। उसमें 2 गैसिंग सेंटर्स के ऊपर कार्रवाई हुआ था जिसमें ये लोग पकड़ा भी गया था। एक उसमें केस हुआ है आपका गांधी मैदान थाना में केस हुआ और एक पीर बहौर में केस हुआ है। 2 जगह पे केस हुआ था। जहाँ जहाँ से सूचना आती है वहाँ पे हम लोग करते हैं। लेकिन इन लोगों का जो अपराध शैली है उसमें एक नई ये चीज़ थी कि अब वो पर्ची वाला गैसिंग से ज़्यादा ये लोग मोबाइल वाला जैसे हो गया है, मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन टाइप का गैसिंग ज़्यादा कर रहे हैं। आजकल बहुत सी ऐप्स आ गई हैं, मोबाइल IPL आ गया है, इस तरह की बहुत सी गेमिंग आ गई हैं। ये अब उसमें उसके माध्यम से लोगों को ज़्यादा जोड़ के, युवाओं को ज़्यादा जोड़ के उसमें इस प्रकार का ये कर रहे हैं। और जो पहले होता था कि ट्रेडिशनल गैसिंग अड्डों पे जाते थे, वहाँ पे पर्ची देते थे, वो धीरे धीरे कम हो गया। ऑनलाइन की तरफ ही ज़्यादा आ गए हैं और ये लोग भी वही काम कर रहे थे। छापामारी चल रही है उसको गिरफ्तारी करने के लिए। तो इस प्रकार इनसे एक जिंदा कारतूस और जो फायर हुआ खोखा वो भी बरामद हुआ है। इनमें से जो तीनों अपराध कर्मी हैं इन्होंने बताया है कि ये लगभग 1 साल से गैसिंग वहाँ से करवाते थे और उसी के जो पैसे के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर था, इसमें विवाद हुआ था। और जो ठेला लगाने को लेकर भी ये लोग पैसा लेते हैं ठेला वालों से, उसमें भी पहले से इनका विवाद चल रहा था। उसी के कारण चंदन बेसिकली उसके साथ रहता था। गोलू उसका छोटा नाम है, जो अभिनंदन है, सिर्फ उसके साथ रहता था, उसका खास मित्र था और जहाँ पे भी वो जाता था उसको साथ में ही लेके जाता था। इनका जो मेन टारगेट था अभिनंदन सौरभ था, लेकिन क्योंकि हमेशा वो भी उसके साथ रहता था तो उसको भी साथ में उसको टारगेट कर दिया इन लोगों ने। शूटर को पैसा देकर के हायर किया। हाँ, 1.5 लाख रुपया इन लोगों को दिया गया है। 1.5 लाख रुपया गोली मारा है जो सेठी का खास आदमी है। ये पहले भी हम लोग उसको खोज रहे हैं। गोपी ठाकुर नाम का शूटर है, एक गोपी ठाकुर है और एक रोशन नाम का शूटर है, दोनों शूटर्स हैं। गोपी ठाकुर पहले भी परसा बाज़ार में जो ऑयल ट्रेडर से लूट हुआ था उसमें वो फिरार चल रहा है। वो केस पहली बात के माइनिंग ऑफिसर नहीं करवाए थे, वो केस उनके ऑफिस के जो बड़ा बाबू हैं उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। सुबह इन लोगों ने कुछ सगुना मोड़ पे जो ओवरलोडिंग वाले वाहन होते हैं वो पकड़े थे। उसी का फाइन जमा कराने के लिए एक संतोष कुमार का व्यक्ति जो कि अकुड़ी पालीगंज का रहने वाला है, वो ऑफिस में आया था। तब तक डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर और कोई अन्य वरीय पदाधिकारी वहाँ पे नहीं थे, तो वहाँ पे जो स्टाफ था उनके बड़ा बाबू थे और लोग थे। तो फाइन जमा कराने के क्रम में उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उन्होंने आरोप लगाया कि अपने ही फ़ोन से किसी से बात करवाया, जिन्होंने, और FIR में भी लिखा है कि जिन्होंने अपने आप को माननीय विधानसभा के सदस्य श्री रीतलाल यादव के भाई के रूप में इंट्रोड्यूस किया। तो उस चीज़ का हम लोग वेरिफिकेशन करा रहे हैं और ये जो संतोष नाम का जिसके ऊपर केस हुआ है वो उसकी गिरफ्तारी हेतु प्रयासरत हैं हम लोग। अभी वो भागा हुआ है और आज टीम भी गया हुआ है एक ज़िला में, पटना के बाहर ज़िला में उसके रहने की सूचना, उसको गिरफ्तार करने के लिए टीम गई है।